नमस्कार मेरे राधा रानी के प्यार और सच्चे भक्तों। तुम्हें बता दूं, तुम्हें तुम्हारा कोई अपना ही मूर्ख बना रहा है। जी हाँ, और तुम मूर्ख बनते जा रहे हो। अगर ऐसे ही मूर्खता जारी रही तो तुम कुछ ही दिनों में बर्बाद हो जाओगे। जी हाँ मित्रों, तुम्हें मूर्ख बनाकर पीठ पीछे षड्यंत्र रचने वाले लोग कोई और नहीं, तुम्हारे अपने ही हैं। और एक ऐसी साजिश रच रहे हैं जो कि किसी चक्रव्यूह से काम नहीं है, और तुम्हें यह चक्रव्यूह जल्द से जल्द तोड़ना होगा, नहीं तो तुम रातों रात बर्बाद हो जाओगे और पता भी नहीं चलेगा किस तरफ से किसने वार किया। आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों हमें दिखाई पड़ रही है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आप सभी के जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी आपके पास समय बहुत कम है। समय का बर्बादी बिल्कुल भी आप मत कीजिए। समय रहते इस वीडियो को देख लीजिए, और आपके अंदर अगर यह सुनने की क्षमता है कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं आपके जीवन काल में जो आपकी पीठ के पीछे से वार कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा इनका क्या नाम है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाली है। वीडियो को आज बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आपके जीवन काल को झकझोर कर रख देने वाला वीडियो है। बता दें आपको कि आपने हमेशा ही यही प्रयास रखा है कि आप कभी किसी का बुरा ना करें, आप कभी किसी का अपमान ना करें, लेकिन आपके सोच को अब ज्यादा दिन तक दुश्मन नहीं रहने देगा, क्योंकि दुश्मन बहुत जल्द कुछ ऐसी साजिश आपके खिलाफ रचने वाली है जो कि देखकर ही आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, वह कहते हैं कि जीवन में जब आपके पास कुछ ना हो तो कुछ खोने का डर नहीं रहता है, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब जीवन में कुछ ना हो तो खोना क्या और डरना क्या। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे गहरे रिश्ते जो कि आप कभी डरते हो, आप हमेशा झुक कर रहते हो, लेकिन कि सामने वाला आपकी इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझता। सामने वाला आपकी इस बात को बिल्कुल ही हल्के में लेता है, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बेवजह आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगा चुके हैं। आपकी बदनामी के लिए आपकी पीठ पीछे कई सारे लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं। अभी जिस प्रकार से आपके जीवन में हमें दिखाई पड़ रहा है, आप जहां भी हो आप संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हो। आप जितना कुछ अभी प्राप्त कर पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम उससे ज्यादा ही प्राप्त करें, और ये सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अगर आगे का सोच रहे हो तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन इनके बीच में बहुत सारी मुश्किलें भी आने वाले हैं। यह बात आप ध्यान में रखने की। जिस तरह आप आगे बढ़ने का कोशिश करोगे, जिस तरह आप आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक उसी प्रकार आपके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती रहेगी। या यूं कह सकते हैं, आपके सफलताओं का कई सारे दुश्मन बन भी रहे हैं, और उन्हें दुश्मनों में से कुछ तो आपके अपने रिश्तेदार के हैं जिनका अगर आप नाम सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे, आपको भी विश्वास नहीं होगा, और यहाँ तक कि आपको बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। जी हाँ, आप खुद याद करने का प्रयास कीजिए कि कुछ ऐसे भी लोग, ऐसे भी रिश्तेदार या फिर मित्र आपके हैं जो कि मुश्किल के घड़ी में आपको पूछने तक नहीं आती कि क्या हाल है, लेकिन वही जब आप कुछ बड़ा करते हो, जब कुछ अच्छा करते हो, तो वही व्यक्ति आपके मुंह मीठे बोली बोलने का कोशिश करता है। जैसे कि आपके सामने आकर आपको पुरानी यादें आपको बताएंगे कि मैं तुम्हें वहां पर हमदर्द किया था, आज तुम यहाँ पर हो, हम बहुत खुश हैं। इस तरह की बातें आपके सामने करेंगे, पर अंदर से उसे बहुत चिढ़ होता है। अंदर से वो ये जताना चाहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं आपके सफलता से, लेकिन असल में वह आपके सफलता से बहुत दुखी और नाराज है। लेकिन अब कर भी क्या सकता, भगवान का दिन कोई छीन बिल्कुल नहीं सकता। भगवान ने दिया है तो वह कुछ कर नहीं सकता, पर कुछ ऐसी चीज भी वो कर सकता है जिनसे आपकी बदनामी हो और आपकी इज्जत का ऐसी की तैसी हो जाए। जी हाँ, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बुरे वक्त में आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे, पर अच्छे वक्त में बोलेंगे कि अरे हाँ ले लो,
एक अच्छा उदाहरण है इस दुनिया का कि जो चीज आपके पास नहीं है वह चीज आप किसी के पास मांगने चले जाओ, आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं लिख कर दे सकता हूं कि आप अपने जीवन काल में कई ऐसे लोगों को देख भी चुके होंगे जो कि ऐसे आपके साथ करे हैं। जब आपके पास वो चीज नहीं था और अपने मांगने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उन्होंने साथ मना कर दिया। लेकिन जब खुद के पास यानी आपके पास वही चीज हो गया, फिर आप वही चीज अगर किसी से मांगोगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है, ये कोई सामान्य बातें नहीं है। जिस तरह रात में भी कोई साया आपके पीछे घूमे और आप उसे महसूस भी ना आएगा, कृपाएं ठीक वैसा ही कुछ आपके चारों ओर घटने वाला है। लोग हंसते दिखेंगे, बातों में मिठास बरसाएंगे, पर चक्कू वहीं से निकलेगा जहां आपको सबसे ज्यादा अरमान था। अपनेपन से ध्यान रखिए। हमेशा याद रखिए, कोई व्यक्ति जो अचानक आपकी तारीफ करता है और हर छोटी उपलब्धि पर सबसे आगे दिखता है, उसके दिल की गहराई पर शक कीजिए। उन मुस्कानों के पीछे अक्सर स्याह इरादे छिपे होते हैं और सबसे खतरनाक वही होते हैं जो आपको खुद बताते हैं कि वो आपके दोस्त हैं। आपको संकेत मिलेंगे, छोटे छोटे संकेत जो आप अन्न देखा कर देंगे, क्योंकि दिल में भरोसा हो। किसी ने आपकी सलाह ली नहीं और फिर पीछे से वही सलाह आपके खिलाफ इस्तेमाल कर दी। किसी ने आपकी मदद का वादा किया और मुसीबत में गुमनामी से काम लिया। आपकी निजी बातें जो आपने भरोसे में बताई थी, अचानक सार्वजनिक अफवाहों के रूप में आपके सामने आ जाएंगे। ये सब एक एक करके होगा। पहले एक छोटी सी अफवाह, फिर एक बार दोहराई गई झूठी बात, और फिर कुछ बड़े लोगों के कंधे मिल जाने के बाद आपकी पीठ पीछे एक पूरा जाल, और आप सोचते रह जाएंगे कि किसने वार किया, क्योंकि वार चुपके से होगा, चुपके से, सर्द सुनसान तरीके से। और सुनिए, इन दहशत भरे पलों में आप अकेले नहीं हैं। हर सफल इंसान के चारों ओर ऐसे लोग होते हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ छिपे होते हैं। फर्क बस इतना है कि जो समझदार होते हैं वे पहले ही तैयारी करते हैं। इसलिए अब आप भी तैयार हो जाइए। पहला कदम अपनी बातें चुनकर कहिए। किसी पर भी अपनी कमजोरियां खोलकर मत बताइए। जो लोग हर खुशी में साथ आते हैं वही दुख में गायब हो जाते हैं, ये पुराना नियम है। और जो लोग खास मौके पर अचानक बहुत निकट आने लगते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखिए। उनका इरादा साफ नहीं होता। दूसरा कदम, अपने राउंड सर्कल को साफ कीजिए। हर उस रिश्ते से जो बार बार गर्मशी दिखाकर ठंडा कर दे, दूरी बनाइए। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि हर कोई आपके हर राज्य का हकदार हो। अगर कोई आपकी अच्छाइयों का सहारा बनकर आपकी कदर घटा रहा है, उसे पहचानिए और संभालिए। तीसरा कदम, थोड़े लोग निजी बातों के हकदार हैं, बाकी नहीं। अगर किसी ने आपके बारे में हिंगलत बातें फैलानी शुरू कर दी तो सबसे पहले शांत रहकर स्रोत को पकड़िए। अफवाह किसने फैलाई, किन लोगों ने उस अफवाह को आगे बढ़ाया, जरूर नोट करिए। और हाँ, भावनाओं में बहकर जवाब मत दीजिए, ठंडी दिमाग से काम लीजिए। एक सच कहूं, अब वक्त ऐसा है कि शिकायतों से कुछ नहीं होगा, कार्रवाई करनी होगी। लेकिन सूझबूझ से अगर कोई आपकी इज्जत पर वार कर रहा है, उसके खिलाफ चुपके से सबूत जमा कीजिए। अपने अच्छे कामों को बार बार दोहराइए ताकि लोग सच जान सकें, और उन लोगों का साथ अब भी संभालिए जो मुश्किल में साथ देते हैं। असली साथ वही मिलते हैं। यहाँ एक छोटी अपील, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी खुलासे और उपाय दें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला हिस्सा हम और भी खुले तेवर में दे सकें। अब कड़वा सच, कई बार दुश्मन घर के भीतर ही बैठा होता है। रिश्तेदार, पुराने मित्र जो आपकी गरीबी के वक्त गायब थे और आपकी तरक्की पर अचानक अपनापन दिखाते हैं, उनके इरादों पर शक कीजिए। कमजोरियों का फायदा उठाने वाले लोग किसी भी रूप में आ सकते हैं। प्रेम, दोस्ती और कर्मछल सब नकाब के पीछे छिपा होता है। इन्हें पहचानने के कुछ निशान हैं। जब भी आप कुछ बड़ा सोएं,
वह लोग अचानक आपकी सलाह देने लगेंगे, आपसे नजदीकी दिखाकर आपकी योजनाओं को जानने की कोशिश करेंगे। उनकी बातें हमेशा आपकी कमजोरी को उजागर करने पर आधारित होंगी। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, पर बिना हल्ला किए चुपचाप कदम उठाइए। और उपाय सिर्फ शब्द नहीं, कुछ ठोस कीजिए। अपने डिजिटल अकाउंट्स की सुरक्षा बढ़ाइए, निजी फाइलों का बैकअप रखिए, बोलचाल की बातचीत में सावधानी बरतिए। अपने करीबी सहकर्मियों में एक भरोसेमंद लोग चुनिए जिन पर आप संकट में भरोसा कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी तसल्ली के लिए हर कदम पर खुद को मजबूत बनाइए, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से। अब आखिरी चेतावनी, जो लोग आपके ऊपर हमला कर रहे हैं उनके निशानों को आप इकट्ठा कर रहे हैं, पर हर निशान लड़ाई का सबूत भी बन सकता है। इसीलिए समझदारी से काम लीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी रास्ता अपनाइए, पर पहले सबूत एकत्रित कर लें। और याद रखिए, सत्य की आंच सबसे बड़ी होती है, पर सत्य को साबित करना भी जरूरी है। अगर आप चाहते हैं हम अगला भाग दें, हम आपके लिए उन 5 खास संकेतों की सूची बनाकर देंगे जिनसे आप तुरंत पहचान सकें कि कोई आपकी पीठ पीछे वार कर रहा है। और साथ में 7 ठोस कदम जो आप अभी आजमा सकते हैं। बस नीचे कमेंट में लिखिए और एक बार फिर वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगला हिस्सा सीधे आपके लिए आए। याद रखिए, समय कम है, इसीलिए सतर्क रहिए, अपने आप को मजबूत कीजिए और हर मुस्कान के पीछे की सच्चाई पर ध्यान दीजिए। मैं आपकी मदद करूंगा, पर पहले आप अपना बचाव खुद तैयार कीजिए। लिख कर ले लो, ये घटना दिल दहला देगी, यानी कि दिल दहला देने वाली घटना होगी। आप लोग कभी इस पने में भी नहीं सोच सकती कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है जो आपके साथ होने वाला है। उनके बारे में सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे, आपको भी 440 वोल्ट का झटका लगेगा। खुद ही आपको बहुत बड़ा आश्चर्य लगेगा, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई सुनने के बाद जाहिर सी बात है कि हर किसी को भयंकर झटका लगेगा। अब आपके मन में कई सारे सवाल उतर रहे होंगे, आखिर प्रकार आपके साथ क्या होने वाला है, कौन सी बड़ी घटना होगी। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि अगर इस वीडियो को आज नहीं देखोगी तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ग्रहों की ओर से बहुत बड़ा भयंकर परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। आपके ग्रहों ने भारी संकेत किया है और उनके संकेत की ओर से आपको संभाल कर रहना पड़ेगा। जरा सा भी लापरवाही आपके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। हम आपको कोई भी बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, इस बात को मजाक में मत लेना, क्योंकि जो इस बात को मजाक मिलेगा वो बहुत बड़ा मूर्ख होगा और वो बहुत ज्यादा पछताएगी भी, क्योंकि आज का ये वीडियो आप सभी को अंत तक देखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर जरा सभी मिस करोगी तो आपको इनका बहुत बड़ा परिणाम भी देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा आपको खामियाजा भी चुकाना पड़ेगा। क्योंकि इतनी बड़ी जानकारी, इतनी बड़ी घटना के बारे में आप लोग अगर नहीं जान पाए तो फिर आप लोग आज तक का सबसे बड़ा गलती कर दूंगी। हम आज से पहले आपको ऐसी बातें कभी भी नहीं बोले थे, पर आज हमें ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई सुनकर होश उड़ जाएगा। संभल जाओ समय रहते, क्योंकि जो बड़ी घटना होने वाला है उसे होने से कोई रोक नहीं सकता। आपके किस्मत में यही लिखा है जो अब बिल्कुल बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रह्मा का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जी हाँ दोस्तों, शरीर का बाल भी कांपने लगेगा, क्योंकि पीठ पीछे घातक कोई हमला करेगा। नाम सुनकर दंग रह जाओगे, किसी का हाथ छोड़ दोगे, क्योंकि दोस्तों कई दिनों से ही आपके आसपास का ही कोई एक व्यक्ति जो कि जान से मारने का प्लानिंग बना रहा है। और दोस्तों ये खबर भगवान कुबेर महाराज जी के पास चला गया है। लेकिन दोस्तों उनसे पहले हम आपके सामने एक विचार लाने वाले हैं, तो जरा इन्हें गौर से और ध्यान लगाकर ही सुनिए, आंखें आंसू से भर जाएगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं आपका भाग्य नहीं लिखता, आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं।
आपका ये जीवन एक खेत है और आपके कर्म एक बीज है, किंतु ये मेरा वचन है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। फूल बोगे तो फूल मिलेगा, और यदि कांटे बोगे तो अवश्य कांटे ही मिलेंगे। दोस्तों, कहने का इनका अर्थ है कि हमारा ये जीवन सिर्फ कर्म के ही आधार पर चलता है। अगर हम आने वाले दुख को सोचकर यदि बैठ जाएंगे और जो वक्त चल रहा है उन्हें हाथों से गवा देंगे, तो उनका पछतावा हमको बहुत ही मिलेगा। हाँ, ये बात सत्य है कि ईश्वर के बिना हम ना ही कुछ कर सकते हैं और ना ही कुछ बदल सकते हैं। परंतु दोस्तों, अगर चाहे तो हमारा कर्म और मेहनत सत्य हो तो हम भगवान को भी हैरान करने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन उनके लिए कठिन परिश्रम व्यक्ति को करना पड़ता है, तभी उस कामयाबी को पा लेता है। और आने वाले अगले 2 दिनों का समय दोस्तों काफी ज्यादा सकारात्मक चीज को लेकर आने वाला है। यूं कहे तो आपके घर में कंगाली आखिर क्यों बढ़ गया है, और धन भी इधर से आता था तो उधर से निकल जाता है। क्या माँ लक्ष्मिया भगवान कुबेर महाराज जी आपसे क्रोधित है? तो नहीं दोस्तों, आपके घर में नकारात्मक शक्तियां अपना कदम रख चुका है, जिस कारण से वो वृद्ध होने नहीं दे रहा है। काफी ज्यादा रोने पर और रुलाने पर घटना का आपको बकरा बना देता है। लेकिन दोस्तों, अब और नहीं, जितना उसने अपना मनमानी चला लिया, लेकिन अब हमारे भगवान कुबेर महाराज जी अपना परिवर्तन दिखाने वाले हैं। अपने शक्ति का इस्तेमाल करके आपके घर परिवार में सारी चीज को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आखिर प्रभु हमारे घर में क्यों नहीं खुशियां देता है, कभी भी कोई चमत्कार नहीं होता है, बस हमारे जीवन में और ज्यादा मुसीबत आता है। तो दोस्तों, इंतजार करना पड़ेगा। समय के बिना व्यक्ति को अपना किस्मत का धन भी नहीं मिलता है, तो आखिर भगवान भी आपकी कुंडली पर एक बार अपना आशीर्वाद जरूर देने का प्रयास करेगा। और दोस्तों, आने वाली अगले 2 दिनों में कोई बूढ़े के रूप में आपके घर के बाहर से गुजरने वाला है। यूं कहें तो अगर पहचान लिया तो आपको स्वयं प्रभु का ही दर्शन हो जाएगा। कभी कभी इंसान के रूप में भगवान भी आ जाते हैं और हमारे घर में परेशानी को दूर कर देते हैं। यूं कहा जाए तो दोस्तों, आपके शरीर में ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अत्यधिक सुंदर सुंदर प्रश्न भी आपके मन में आने वाला है, और उन विचार को किसी के आगे आप लोग कह सकते हैं और उनका सही जवाब भी आपको मिलेगा। बिजनेस करने वाले लोगों को काफी ज्यादा मुनाफा होगा, जिस कारण से दोस्तों वो अपनी इच्छाओं को भी पूरी करेंगे और एक एक करके सारा हकीकत में बदल जाएगा। नियंत्रण रूप से अगर देखा जाए तो आपके हाथों से पैसा बहुत अधिक खर्चा हो रहा है, और दोस्तों बेफालतू के खर्चे में आप लोग धन को खत्मेवांति कर रहे हो, लेकिन बाद में उनका आपको एहसास होगा। इसीलिए अभी भी सावधान हो जाओ। कोई बड़े व्यक्ति से आपका परिचय हो सकता है और आपका हुनर को देखकर वो लोग तारीफ भी करेंगे। जहां आपको नुकसान उठाना पड़ता था तो वहां से खुशियां आएगा। बस दोस्तों, धन को अपने पास ही रखना, चाहे कोई भी कितना रोए, लेकिन मत देना। हमारे भगवान कुबेर महाराज जी आज आपके घर में नए संतान के भी आगमन दे सकते हैं। पारिवारिक में चल रही चिंता से तनाव भी दूर हो सकता है, और कोई अजनबी लोगों से ही आपको व्यवसाय में मदद मिलेगा, जिनके ऊपर आपने कभी भरोसा तक नहीं किया था, तो अब ही आपके लिए मित्रता बनने वाला है। अक्सर दोस्तों, हमारे दूर के ही लोग मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन अपना रिश्तेदार हमारे बुरे वक्त को देखकर खुश हो जाते हैं, और ऐसा घटना सबके जीवन में चलता है, लेकिन किसी किसी को पता तक नहीं होता है। तो अब पता चलने वाला है। आने वाले अगले 2 दिनों में यदि कोई भी कामों में विवाद चल रहा था, यूं कहा जाए तो नए दुकानदारी शुरू करने में भी तकलीफ हो रहा था, और आपके पीछे बहुत सारे विरोधी हमला करने का प्रयास करता था, परेशानी खड़ी कर रहा था, तो दोस्तों चिंता मत लो। अब उन परेशानी से हमारे प्रभु कुबेर महाराज जी दूर करने वाले हैं।
यूं कहें तो कोई व्यक्ति आपसे कुछ मदद भी मांगेंगे और उन्हें इनकार मत करना। साथ ही आप अपने परिजनों का भरोसा जीतने में कामयाब रहेंगे। यदि कोई किसी के बारे में भला सोच रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो दोस्तों उन्हें सरप्राइज दें। बहुत ही मन उनका भी गदगद रहेगा। रक्त से संबंधित रिश्ते में कोई ततना पैदा नहीं होगा। जिस क्षेत्र में आपको शांत रहना है और उनमें कोई प्रकार की विवाद नहीं चाहते, वह यूं कहे तो कार्यक्रम में आपको मौका मिल रहा है। और दोस्तों, अपने टैलेंट को इस दुनिया में लाना चाहते हो तो अब वह भी अपने व्यक्ति को, अपने घर परिवार को दिखा दो, जिंद से आपके माता पिता आप पर गर्व भी करने वाले हैं। परंतु जो छात्र दोस्तों माता पिता के भरोसे को तोड़ रहा है, इतना मेहनत करके आपको कुछ बनाने का प्रयास कर रहा है, तो उनके जिंदगी के साथ बुरा मत करना, वरना ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा। आने वाले अगले 2 दिनों में सावधान और सतर्क दोनों रहें और साथ ही किसी से बहस करने से बचना होगा। अपना जो अधिकार है उन अधिकार को ना छोड़ें और आपके व्यवहार से भी लोग बहुत ही जल्दी प्रभावित भी हो जाएंगे। और तुम जो काम कर रहे हो वह काम स्वास्थ्य की वजह से थोड़ी विलंब जरूर हो सकती है, लेकिन हार मत मानना और अपना काम जारी रखना, तुम सफल जरूर हो जाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो तुम्हें रोजाना मिलते रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय महाबली हनुमान।